हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने फ्लटर के अमेज़ॉन क्लोन एप्लीकेशन में जो कार्ट में आपके जो आइटम्स हैं उनको आप किस तरीके से डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ कर सकते हो, उनकी क्वांटिटी को अपने एप्लीकेशन में वो किस तरीके से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने कार्ड को डिस्प्ले करवाने का पूरा सब कुछ यहाँ पर बैक एंड फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट कर लिया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक बटन बनाऊँगा, 2 बटन्स बनाऊँगा जिससे मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ उनकी क्वान्टिटी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सीधा सा आऊँगा कार्ड प्रोडक्ट में और यहाँ पर क्वान्टिटी के साथ में गेम खेलूँगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्वान्टिटी और यहाँ पर दोस्तों अब मैं मेरा यूआई बनाना स्टार्ट करूँगा। ओके, सो कार्ड प्रोडक्ट में दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस क्वांटिटी को हटा देते हैं। ये हमने यहाँ से इसको हटा दिया और इसको भी बैक कर दिया। अब ये बैक करने के बाद में हम इसके नीचे से लिखना चालू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं एक रो क्रिएट करूँगा, एक रो जिसमें मैं चिल्ड्रन पास कराऊँगा और इस चिल्ड्रन में इस चिल्ड्रंस में मैं यहाँ पर 2 जो है वो कंटेनर पास करूँगा। एक कंटेनर पास कराऊँगा जिसमें जो चाइल्ड रहेगा वो एक आइकन रहेगा और आइकन विल बी आइकन्स डॉट रिमूव, जो माइनस का बटन होता है वो वाला बटन। तो रिमूव और देखिए रिमूव, ये वाला हमें आइकन मिल गया। और ये मिलने के बाद में जो है वो मैं इसके नीचे आऊँगा। ये कंटेनर मिलने के बाद मैं इसके नीचे आऊँगा और यहाँ पर एक और जो है वो कंटेनर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा कंटेनर और इसमें चाइल्ड पास कराऊँगा और इसके चाइल्ड में टेक्स्ट पास कराऊँगा जिसमें मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिखूँगा। तो क्वांटिटी डॉट टू स्ट्रिंग। देन उसके बाद मैं सेम ऐसा एक और आइकन क्रिएट करूँगा और नीचे प्रिंट कर दूँगा और यहाँ पर रिमूव की जगह ऐड, ठीक है, प्लस का आइकन। ये इस तरीके का मैं अब ये यहाँ पर यूआई बनाऊँगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर मैंने क्या क्रिएट करा है, तो ये रहा मेरा एप्लीकेशन। तो ये देखिए प्लस माइनस इस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ों को एडवांस कर सकता हूँ। अब मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, स्टाइलिंग ऑलरेडी मैंने जो है वह यहाँ पर लिख रखी है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। आपको भी सिमिलरली चलना है, वरना आप चाहें तो अपने खुद का भी बटन क्रिएट कर सकते हो। 2 बटन्स बनाना है बस आपको और बीच में एक इनपुट मतलब शो करने के लिए कितनी क्वान्टिटी, उसके लिए एक छोटा सा कंटेनर। तो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ डिफाइन करूँगा। विड्थ विल बी 35 एंड देन हाइट विल बी 32 एंड देन उसके बाद में अलाइनमेंट विल बी अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ये होने के बाद मैं आइकन का साइज़ बड़ा कर दूँगा, तो साइज़ विल बी 18। सिमिलर काम मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा एंड कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर रिमूव की जगह अब मैं लगाऊँगा यहाँ पर ऐड और जी हाँ, ये रिमूव की जगह मैं यहाँ पर लगाऊँगा ऐड और ये जो मेरा आइकन है इसको मैं रैप कर दूँगा। तो रैप विथ विजेट और इसको रैप कर दूँगा मैं डेकोरेटेड बॉक्स में, डेकोरेटेड बॉक्स। एंड देन उसके बाद में इसमें डेकोरेशन प्रोवाइड कराऊंगा। डेकोरेशन विल बी बॉक्स डेकोरेशन एंड बॉक्स डेकोरेशन में मैं यहाँ पर पास कराऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर। तो बॉर्डर एंड बॉर्डर विल बी बॉर्डर डॉट ऑल, जिसका कलर प्रोवाइड कराऊंगा। कलर विल बी कलर्स डॉट ब्लैक 12 एंड विड्थ विल बी 1.5। ठीक है, एंड देन उसके बाद में कलर विल बी कलर्स डॉट वाइट, अंदर का बैकग्राउंड कलर। एंड देन उसके बाद में बॉर्डर रेडियस, सो बॉर्डर रेडियस विल बी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और सर्कुलर से मैं इसको 0 की एकदम जो रेडियस है वो प्रोवाइड कराऊंगा। ये प्रोवाइड कराने के बाद मैं जैसे ही मैं मेरे एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो वो यहाँ पर जो
बटन है वो बन चुके हैं। अब इन बटन्स को थोड़ी सी और स्टाइलिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए जो ये कंटेनर है, सॉरी ये जो रो है, ठीक है, इस रो को अगर हम कुछ करें तो काम हो सकता है, बट ठीक है। तो इस ये जो रो है, इस रो को जो है वो आप रैप कर दीजिए। तो रो को रैप कर दीजिए, रैप विद विजिट, और विजिट में पास करा दीजिए कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर पास करने के बाद में इसको मार्जिन प्रोवाइड कराइए एज इंसेट्स डॉट ऑल से, कितने की, 10 की। एंड देन उसके बाद में जो रो है इसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट पास कराइए, वो होगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ना कि स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये पास करवाइए। एंड देन उसके बाद में जो है वो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में विड्थ हाइट, ये कंटेनर, ठीक है, इस रो को तो हमने पास करवा ही दिया है। और इस रो को पास करवाने के बाद में इसमें हमने कंटेनर पास कर दिया है। तो इस रो को आप रैप कर दीजिए कंटेनर में, रो को रैप विथ कंटेनर कर दिया, ठीक है। रैप विथ कंटेनर के अंदर रो होना चाहिए, एंड देन रो के अंदर आपके कंटेनर्स होने चाहिए। सो लेट्स सी, कंटेनर, और देन उसके बाद में यहाँ पर रो होनी चाहिए। और अगर रो के अंदर रो रहेगा तो गड़बड़ तो होगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पर लगता है कि गड़बड़ हो रही है। एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो कुछ इस तरीके के बटन आए हैं, इन बटन्स को मुझे थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा आइकन है, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर की हाइट विड्थ प्रोवाइड कराने के बाद में इसका कलर प्रोवाइड करा देते हैं हम। तो कलर विल बी कलर्स डॉट ग्रे, ये ग्रे कलर प्रोवाइड कराया, रिलोड करा, ठीक है। सिमिलरली उसी को उस ऊपर वाला जो हमारा कंटेनर है, जो आइकन है, उसको भी सब सेम पास करवाएं। तो ये पेस्ट, रिलोड, ओके। एंड देन उसके बाद में ये जो टेक्स्ट है, इसमें जो कंटेनर है, इसको हाइट विड्थ प्रोवाइड कराएं। तो इसको भी आप हाइट प्रोवाइड कराएं 32 की, और विड्थ प्रोवाइड कराएं 35 की, रिलोड करा। और कुछ एरर फिक्स करने का यहाँ पर ऑप्शन आया था, कंट्रोल एस रिलोड, ओके, सब कुछ फिक्स हो गया। ओके, कुछ इस तरीके से आया बटन। अब इसको जो है वो आप अलाइन करें सेंटर में। तो ये जो चाइल्ड है, टेक्स्ट अलाइन विल बी टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, रिफ्रेश करें, ठीक है। यहाँ से ऐसा सेंटर हो गया। अब डेकोरेटेड बॉक्स है, रो है, रो में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट विल बी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, सो क्रॉस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, एंड देन रिलोड करें। ओके, सो ये रो है, ये कंटेनर है, ये इसकी रो है, स्पेस बिटवीन लगा हुआ है, एंड स्पेस बिटवीन की जगह मैं इसको स्टार्ट सेलेक्ट करता हूँ, रिलोड करता हूँ, कंट्रोल एस रिलोड, ओके, कोई खासा फ़र्क नहीं दिखा। और ये जो क्वांटिटी है, इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें मैं स्टाइल प्रोवाइड कराऊंगा, विल बी टेक्स्ट स्टाइल, एंड फॉन्ट साइज़ विल बी 116, कंट्रोल एस रिलोड। और इनको थोड़ी सी मुझे यहाँ पर, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर अलाइनमेंट डॉट सेंटर ही है, देन फिर ये सेंटर में क्यों नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, जो डेकोरेटेड बॉक्स था उसको मैंने रिमूव कर दिया, और इस कंटेनर में मैंने अलाइनमेंट सेंटर प्रोवाइड कराया। तो ये हमारा बटन सेंटर में आ चुका है। अब हमें इस बटन को जो है वो किधर लाना है, इस बटन को जो है वो सबसे साइड में लाना है। तो इस कंप्लीट कंटेनर को, जिसके अंदर सब कुछ है, इसको रैप विथ रो कर दीजिए, एंड इसको रिलोड कीजिए। तो यहाँ पर आपका मेन एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, इसको सेट कर दीजिए, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, कंट्रोल एस रिलोड। तो यहाँ पर ये सब स्टार्ट में जाने चाहिए, बट जा नहीं रहे हैं। मार्जिन अगर मैं कम करूँ तो 1 का मार्जिन प्रोवाइड करता हूँ और रिलोड करता हूँ। ओके, मार्जिन तो सही था,
एंड देन रो वगैरह वगैरह, कंटेनर हाइट वेट और कुछ है नहीं खासा ऐसा जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई दिक्कत हो। तो एनीवेज हम इसको यहीं पर रहने देते हैं और इसके बाद में इसका जो पीछे का जो ये प्लस माइनस है इसके क्लिक होने पर हम जो है वो इसकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज डिक्रीज कराते हैं। तो क्वांटिटी को दोस्तों इंक्रीज डिक्रीज कराने के लिए यूआई को दोस्तों आप थोड़ा सा आप एडिट कर लीजिएगा आपको जैसे जमा, क्योंकि अभी मैं यूआई पे ज़्यादा समय नहीं प्रोवाइड करना चाहता, यूआई पे मैं इतनी समय दूंगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसका बैकएंड की फैसिलिटी कैसे लिखें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करूँगा वॉइड इंक्रीज क्वांटिटी। अब इंक्रीज क्वांटिटी में क्या होगा, सिंपली कि आपका जो कार्ट या फिर यूज़र कंट्रोलर है, यूज़र कंट्रोलर डॉट ऐड टू कार्ट यहाँ पर डल जाएगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो होता क्या है, जब भी आप यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करोगे तो सिंपली होगा कि आपके प्रोडक्ट एक और ऐड हो जाएगा, तो वो फिर बाकी सारा हमारा बैकएंड हैंडल कर लेगा कि भाई किस तरीके से आपको यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज़ करना है और क्या क्या, वो सारा हमारा बैकएंड हैंडल कर लेगा। अब इस इंक्रीज़ क्वांटिटी को लगाना है तो यहाँ पर ऐड डॉट ऐड जो आइकन है इस कंटेनर को आप रैप कर दीजिए किसके अराउंड, इंकवेल के अराउंड, रैप विथ विजेट एंड देन इंकवेल एंड देन ऑन टैप, और ऑन टैप पर यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट को जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ये यहाँ पर गया ऐड टू कार्ट, ऐड टू या फिर इंक्रीमेंट है ना, तो इंक्रीज क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट हमने यहाँ पर पास कराना है, तो वो हमारा यहाँ पर पास हो जाएगा। अब इसको मैं रिलोड करूँगा और रिलोड करने के बाद में देखते हैं, मैं जैसे यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। वापस से प्लस क्लिक करा तो देखिए क्वांटिटी ये इंक्रीज़ हो गई, फिर प्लस पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। तो क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, बट जो हमारा सब टोटल है वो वहीं का वहीं है, सब टोटल में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो सब टोटल क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट हो ही नहीं रहा है, सब टोटल कैलकुलेट हो रहा है हमारा सब टोटल की तरफ, सो इसलिए वहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन में पीछे जाके अगर वापस आता हूँ तो देखिए सब टोटल में यहाँ पर चेंजेस आते हैं। ओके अब हमें यहाँ पर डिक्रीज़ का बनाना है, तो डिक्रीज़ के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले आ जाइए अपने सर्वर साइड में, और ये जो यूज़र डॉट जेएस है इसमें ये जो ऐड टू कार्ट है इसको कंप्लीट आप कॉपी कर लीजिए। ये मैंने इसको कंप्लीट कॉपी करा और ऐड टू कार्ट की जगह आप यहाँ पर रिमूव फ्रॉम कार्ट का एक एपीआई क्रिएट कीजिए, रिमूव फ्रॉम कार्ट एंड देन उसके बाद में स्लैश यहाँ पर आपको आईडी मिलेगी, प्रोडक्ट आईडी, जिसको आपको रिमूव करना है। तो इसको आप रिक्वेस्ट डॉट परम्स में से निकाल सकते हैं, जो को आपकी आईडी मिल जाएगी। देन फाइंड यूज़र बाय आईडी एंड देन उसके बाद में यूज़र को फाइंड करने की ज़रूरत है कि नहीं, हाँ है तो सही, क्योंकि हमें उसमें से ही रिमूव करना है। तो अगर यूज़र डॉट कार्ट डॉट लेंथ वगैरह भी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, पुश नहीं करना, ठीक है, और लेट इस प्रोडक्ट फाउंड ये भी नहीं करना, हमें बस चेक करना है कि यहाँ पर हमें ये फॉर लूप भी नहीं चलाना एंड कार्ट को फाइंड करना है। अगर कार्ट फाइंड हो गया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। तो ये रहा उसका मेथड कि अगर यहाँ पर कार्ट फाइंड हुआ कि इज़ प्रोडक्ट फाउंड, सो ठीक है, इस प्रोडक्ट फाउंड को हमने ये कर दिया कि अगर प्रोडक्ट फाउंड होता है तो आपने यहाँ पर रन करना है। क्या रन करना है कि यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि इफ़ कार्ट प्रोडक्ट डॉट क्वान्टिटी इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 के इक्वल है तो आपको सिंपली यूज़र डॉट कार्ट डॉट और इसको रिमूव करना है इसमें से। तो यूज़र डॉट कार्ट डॉट और रिमूव, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि यूज़र की कार्ट की लेंथ में आपको ये जो फॉर लूप है ये रन करना है और इससे हर प्रोडक्ट की लेंथ फाइंड होगी। देन आपको चेक करना है इफ़ कार्ट इज़ इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट फाउंड होता है तो आपको यहाँ पर चेक करना, हम यहीं पर लगा देते हैं, अगर प्रोडक्ट फाउंड होता है तो आपको ऊपर चेक करना है कि यूज़र डॉट कार्ट ऑफ आइथ
डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। अगर ये इज इक्वल टू 1 निकलता है तो फिर आपको यहाँ पर यूज़र डॉट कार्ट डॉट स्प्लाइस स्प्लाइस और आयत ऑफ इंडेक्स को 1 बार आपको यहाँ पर रिमूव कर देना है, ठीक है। और इज इक्वल टू 1 नहीं होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना है। मतलब अगर सिर्फ एक ही क्वांटिटी है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर अगर सिर्फ एक ही क्वांटिटी है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि उस प्रोडक्ट को जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। बट अगर एक से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर कार्ट ऑफ आयत इंडेक्स को की जो क्वांटिटी है क्वांटिटी उसमें माइनस इज इक्वल टू 1, मतलब उसकी क्वांटिटी को 1 से घटा देना है, ठीक है। और ये सब होने के बाद में जितना भी आपका पास में ये इफ़ वाला है इसको हटा दीजिए, देन यूज़र को सेव कीजिए और यहाँ पर रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दीजिए। और यहाँ पर यूज़र आउटर पोस्ट की जगह यहाँ पर डिलीट, अब यहाँ पर ऑप्शन को हम इस्तेमाल करेंगे। तो डिलीट अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं करा था, अभी हमने यहाँ पर डिलीट का इस्तेमाल करा है। तो इसी तरीके से जो क्रूड जितने भी थे क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, वो हमने यहाँ पर सारे ट्राई कर लिए हैं। तो अब ये हमने डिलीट इस्तेमाल यहाँ पर करा है तो हमें यहाँ पर भी जाकर इसे डिलीट करना होगा। तो ये है हमारा यूज़र कंट्रोलर, कार्ट कंट्रोलर कहीं ना कहीं होगा, यूज़र कंट्रोलर है, ठीक है। तो इसी यूज़र कंट्रोलर में इसको हम छोटा करते हैं और ये जो ऐड टू कार्ट है, इस ऐड टू कार्ट को ही आपको इस्तेमाल करना है। इसको आप कम्प्लीटली कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद में पेस्ट कीजिए और ऐड टू कार्ट की जगह रिमूव कार्ट का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए या फिर रिमूव फ्रॉम कार्ट का आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। और सिंपली आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वैसी रखनी है एकदम एग्जैक्ट। एंड यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं, यहाँ पर आपको लिखना है रिमूव फ्रॉम कार्ट और यहाँ पर स्लैश और डॉलर करके आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जो है यहाँ पर पास करानी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो प्रोडक्ट डॉट आईडी एंड देन उसके बाद में इस डिलीट में इसको आपको पोस्ट की जगह डिलीट पास करना है और डिलीट में से बॉडी को यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और ये करने के बाद में HTTP एरर हैंडलर, ये सारी चीज़ें आपको सेम ही रखनी है। और ये चीज़ें रखने के बाद में आप यहाँ पर आ जाइए अपने कार्ट स्क्रीन में। तो कार्ट स्क्रीन ये रही हमारी कार्ट स्क्रीन। और यहाँ पर जहाँ पर हमारी इंक्रीज़ क्वांटिटी था, इंक्रीज़ क्वांटिटी, ओके ये रहा हमारा इंक्रीज़ क्वांटिटी। इसकी जगह आपको एक और मेथड क्रिएट करनी है डिक्रीज़ क्वांटिटी नाम से। तो डिक्रीज़ क्वांटिटी और डिक्रीज़ क्वांटिटी में आप यहाँ पर ऐड टू कार्ट की जगह पर रिमूव फ्रॉम कार्ट लिखिए और सिंपली आपका यहाँ पर काम ख़त्म। और जो डिक्रीज़ क्वांटिटी है, इस डिक्रीज़ क्वांटिटी को आपको डॉट रिमूव जो हमारा यहाँ पर आइकन है उसमें लगानी है। तो उसका जो कंटेनर है उसको इंकवेल से रैप कर दीजिए। तो रैप विथ विजेट इंकवेल और ऑन टैब पर आप यहाँ पर डिक्रीज़ क्वांटिटी को लगाइए, ठीक है दोस्तों। ये होने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट पास कराना है तो प्रोडक्ट पास करा दीजिए, ठीक है। और ये होने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन को टर्मिनल में जाकर, और मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन बंद हो चुका है तो मैं इस एप्लीकेशन को वापस से रन करता हूँ। और ये जो हमारा सर्वर था ये भी वापस से रिस्टार्ट हो चुका है। तो जैसे रिस्टार्ट होता है सो तब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हमें यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही है। तो आप भी अपने डिवाइस में इसको रन कीजिए, मैं भी रन करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुका है। कार्ट में चलते हैं और कार्ट में चलने के बाद में इसमें एक बार डिक्रीज़ करके देखते हैं। तो ये मैंने डिक्रीज़ करा और देखिए 10, 9 और यहाँ पर ये आइटम जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। और अगर मैं पूरी यहाँ पर हटा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 1 है, इसको मैंने पूरा हटा दिया तो ये देखिए पूरा हट चुका है। बट यहाँ पर एक एरर आया है कि जो है वो यहाँ पर 0 इंडेक्स है, बट मतलब यहाँ पर आइटम है नहीं, यूज़र डॉट कार्ट में आइटम है नहीं, बट आपने यहाँ पर 1 शो करवा दिया है। यहाँ पर पहले 2 आइटम थे बट अब यहाँ पर सिर्फ एक ही है। तो इसको हम किस तरीके से फिक्स करेंगे, सो लेट्स सी। ये जो हमारा आइटम काउंट है, कंट्रोल F आइटम काउंट, वो जो हमारी कार्ट स्क्रीन में है उसको हमें चेंज करना होगा। तो वो हमें कार्ट स्क्रीन में मिलेगा और एक कार्ट स्क्रीन में मिलने के बाद
item count. So item count will be user dot card dot length, और जो यूज़र है वो हमारा यूज़र प्रोवाइडर है. सो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ यूज़र डॉट कार्ड डॉट लेंथ, तो ये हमेशा 2 ही रहना चाहिए. अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक टर्मिनल में जाकर इसको एक बार हॉट रिलोड करता हूँ. ठीक है, ये हॉट रिलोड करा मैंने, बैक आया. ठीक है, यहाँ पर अभी यूज़र कार्ड एकदम सही दिखा रहा है और यूज़र कार्ड, ये देखिए यूज़र कार्ड 1 दिखा रहा है और अभी कोई एरर भी नहीं आ रहा. और मैं यहाँ पर जाता हूँ और कोई सा प्रोडक्ट ऐड करता हूँ. तो VFF यहाँ पर आया, ये रहा प्रोडक्ट. इसको ऐड टू कार्ट काफ़ी बार ऐड टू कार्ट कर लिया. बैक गया और बैक. ठीक है, और अंदर उसके बाद में यहाँ पर आया तो देखिए 5 बार यहाँ पर ऐड हो चुका है. ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करके देखता हूँ. ये मैंने इसको रिमूव करा तो देखिए यहाँ पर रिफ़्रेश हुआ, बट जो हमारा यूज़र कार्ड 2 था, बट वो 2 से नीचे नहीं जा रहा, बार बार प्रिंट नहीं हो रहा. मतलब कि यहाँ पर चीज़ें प्रिंट नहीं हो रही है बार बार, जिसकी वजह से इशू हो रहा है. सो इसको करवाने के लिए हम, तो अगर कभी यहाँ पर वापस इसको घटाऊँगा तो ये देखिए 4 3 2 1 और ख़त्म. फिर यहाँ पर चीज़ें जो है वो हट जा रही हैं. तो लेट्स चेक इसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं. ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एरर का जो है समाधान हो चुका है. सो सबसे पहले तो आप जो कार्ड सब टोटल है उस कार्ड सब टोटल को उस साइड ही रखिए जहाँ पर आप यूज़र को जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कीजिए, सब टोटल यहाँ डिफ़ाइन कीजिए, और जो यूज़र कार्ड और यूज़र डॉट फॉर ईच वाला हमारा सेक्शन था उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पुट कीजिए और सब टोटल को यहाँ से हटा दीजिए. ये करने के बाद में आप कार्ड स्क्रीन में आइए और ये जो आपका फाइनल यूज़र प्रोवाइडर है इसमें जो लिसन हमने फॉल्स कर रखा था उसको ट्रू कीजिए, ताकि हम रियल टाइम में यहाँ पर इसकी यूज़र डॉट कार्ड की लेंथ को हम यहाँ पर देख पाएँ जब भी उसमें कोई चेंजेस हों. एंड जो हमारा आइटम काउंट था जो हमने डिफ़ाइन कर रखा था उसको यूज़र डॉट कार्ड डॉट लेंथ के इक्वल कर दीजिए. वो करने के बाद में दोस्तों आप जैसे ही अपने एप्लीकेशन को आप रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर सब चीज़ें कितने सीमलेसली काम करेंगी. मैं यहाँ पर कार्ड को जो 5-6 बार क्लिक कर रहा हूँ ऐड टू कार्ट में, और यहाँ पर देखिए जाकर देख रहा हूँ. देखिए मुझे यहाँ पर 7 आइटम इसके 7 आइटम उसके दिख रहे हैं. टोटल मेरा बिल 4,24,000 रुपये का बना है. अब मैं अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो देखिए मेरा सब टोटल जो है वो डायनामिकली डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायनामिकली यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है विदाउट एनी हैज़ल, विदाउट एनी सेट स्टेट, विदाउट एनी कुछ भी. यहाँ पर डायनामिकली कम हो रहा है. और अगर मैं जैसे ही यहाँ से इसको हटाऊँगा तो देखिए यहाँ से आइटम जो है मेरा गायब हो गया, और ये जो ऊपर वाला आइटम था अभी बचा है जिसको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ. दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करा है और काफ़ी अच्छे तरीके से सब चीज़ें एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनसली वर्क कर रही है. तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा और किस तरीके से डिक्रीज़ करना है वो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा. बस मैंने यहाँ पर इसी पार्ट में थोड़ा सा जल्दीबाजी करी, जो UI वाला पार्ट था तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है. जो बैकएंड जो था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया. दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप नए चैनल पर तो इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी फ्लटर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए. दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में जहाँ पर हम काम करेंगे इस एड्रेस नॉट सेट वाले सेक्शन पे. तो तब तक के लिए बाय बाय.